हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का लाइट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए हम लोग सीधे इसको स्टडी करते हैं। तो चैप्टर अपना है क्या? लाइट। चैप्टर का नाम है लाइट, फिर क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो क्लास 10th का फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि पूरी तरह से बेस्ड है या डिपेंड है किस पर? लाइट पर। बोल सकते हैं कि इसको हमें पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ चीज़ें जाननी बेहद जरूरी हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए लाइट क्या होता है जी। तो लाइट को कहते हैं, लाइट इज द फिजिकल रीजन विच इंक्रीजेस और विच एक्साइटेड आवर वाचिंग नॉलेज इज कॉल्ड लाइट। लाइट क्या है? एक फिजिकल रीजन है जो कि हमारे वाचिंग नॉलेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है या फिर एक्साइट कर देता है। क्लियर? मैं बोल सकता हूँ जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो, आपको वहाँ भेजा जाए तो आपको वहाँ के ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होंगे। जैसे ही लाइट ऑन होगी कमरे में, तुरंत आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी आंखें ठीक थी, सही है, इसके बावजूद भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। किसके एब्सेंस में? लाइट के एब्सेंस में। बट लाइट का जैसे ही वहाँ पर होना पाया जाता है, तुरंत आपको ऑब्जेक्ट दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि आपकी आंखें काम करना शुरू तब करती हैं जब लाइट क्या होती है? प्रेजेंस होती है। क्लियर? तो बोल सकते हैं कि लाइट एक फिजिकल रीजन है जो कि हमारे वाचिंग नॉलेज को क्या करता है? एक्साइट कर देता है या फिर इंक्रीज कर देता है। आई बात समझ में? जी बिल्कुल क्लियर है। फिर लाइट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखा था, बट आज फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं और इस टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का नेचर शो करती है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है, स्ट्रेट रे के फॉर्म में चलती है। जी बिल्कुल सही है। लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। किसकी? लाइट की होती है। जी बिल्कुल। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट और भी कुछ नेचर शो करती है, जैसे बोल सकते हैं इंटरफेरेंस का नेचर शो करती है, डिफ्रैक्शन का नेचर शो करती है, पोलराइजेशन का नेचर शो करती है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करती है। कौन? लाइट। जी बिल्कुल। लाइट इसके अलावा क्या करती है? इससे हट के क्या करती है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी चलती है। जी बिल्कुल। अगर हम कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लाइट को देखते हैं तो क्या शो करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है। जी बिल्कुल सही है। इतनी बातें समझ में अपने को आ रही हैं। अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे हमें जो पढ़ना है बेसिकली वो क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अपने को पढ़ना है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे क्या? रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले कंसीडर हम लोग कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के बारे में हमें जानने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए रिफ्लेक्शन होता क्या है। जी अब मैं बोलूं कि अगर किसी शाइनिंग सरफेस पर, किसी प्लेन सरफेस पर लाइट क्या करती है? पड़ती है या इंसिडेंट करती है, तो उस केस में लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। जिस मीडियम से आई होती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुन लीजिए, लाइट जब किसी हाईली शाइनिंग सरफेस पर पड़ती है या गिरती है या इंसिडेंट करती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहां से? जहां से आई होती है, या बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई होती है। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको एक फिगर से समझा जाए तो और आसान हो सकता है। जी देखते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए आपके पास कोई हाईली शाइनिंग सरफेस है, मान लो कि एक मिरर है। क्या है? एक मिरर है। जी चलो, ये मिरर है। अच्छा, इस मिरर के दो एंड हमने ले लिए हैं, एक M1 एंड और एक M2 एंड। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि इस मिरर का ये O, चलो मैंने बना दिया, O इज द इंसिडेंट पॉइंट। O क्या? इंसिडेंट। एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जी कर लिए। चलिए, ये नॉर्मल है ON। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस इंसिडेंट पॉइंट पर एक लाइट रे डालेंगे। ये लाइट रे हमने यहां पे डाला। ठीक है। अब मान लो कि ये इंसिडेंट रे है और इसको नाम दे दो AO इज द इंसिडेंट रे। क्या हुआ कि जब ये लाइट रे AO या लाइट
रे ए ओ पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट ओ पर पड़ी या गिरी तो उसके बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। सॉरी थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम है। ये क्या कर गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको आप एकदम बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रेट लेंगे, सीधा ही है जी, ये रिफ्लेक्ट हो गई और आई थी एंगल आई से, पड़ी थी किस एंगल से, एंगल आई से, और गई वापस किस एंगल से, एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गई जी। चलो इतनी बातें अपने को क्लियर हो रही हैं। मैं बोल सकता हूं चलो ये बी हो गया, तो हमारा क्या है, ए ओ इज द इंसिडेंट रे एंड ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर ये कौन है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, बहुत अच्छा, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा क्लियर हुआ बात। मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास एक मिरर था जिसके दो एंड थे M1 और M2। क्लियर, एक लाइट रे इसके इंसिडेंट पॉइंट या किसी पॉइंट O पर पड़ती है नॉर्मल से एंगल I बनाते हुए। कितना एंगल क्रिएट करते हुए, नॉर्मल से I एंगल क्रिएट करिए। ये नॉर्मल आपका ON इज द नॉर्मल, O से N तक नॉर्मल है और ये इंसिडेंट एंगल है I एंगल से क्या करती है, इंसिडेंट पॉइंट पर गिरती है या क्या करती है, फॉल करती है। इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है किस एंगल के साथ, नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए, R एंगल बनाते हुए। क्लियर है, और OB के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है और AO के फॉर्म में इंसिडेंट करती है। इतनी बातें समझ में आ गई अभी तक, ठीक है। अच्छा तो क्या इस पे कुछ रूल्स बताए जा सकते हैं, जी बिल्कुल बताए जा सकते हैं। रूल्स क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। पहला रूल तो ये है कि एंगल I और एंगल R इक्वल होते हैं, एंगल I एंगल R के इक्वल होता है। ये बातें एकदम बिल्कुल आप रट लीजिएगा, यहां से समझ में भी आना चाहिए आपको कि अगर ये 30 डिग्री का है, एंगल I कितना है, 30 डिग्री का है, नो डाउट, तो R भी कितना होगा, 30 डिग्री का ही होगा। क्लियर है, तो कह सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सो कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एंगल I होता है एंगल R के इक्वल। इतनी बातें अपने को समझ में आ रही हैं जी। इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स हैं या लॉज हैं। क्लियर है, चलो दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग, क्या दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा ये कहता है, दूसरा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट पॉइंट या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पर बना हुआ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। सुनिए मेरी बात ध्यान से, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट पर बना हुआ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन, आर लाइज इन सेम प्लेन। ध्यान से सुनिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट पर बना हुआ नॉर्मल यानी ON एंड रिफ्लेक्टेड रे OB आर लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब प्लेन अपना कौन है, M1 M2 ने, इसी में तीनों है, बिल्कुल है जी। देखो ये इसको एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं, जैसे किसी पेपर का प्लेन, कोई पेपर ले लीजिए तो उस पर कोई नॉर्मल बना लीजिए और नॉर्मल के बाद एंगल I से कोई इंसिडेंट रे डालिए और उसको रिफ्लेक्ट होने दीजिए किससे, एंगल R से, तो सब के सब कहां लाई करेंगे, उसी पेपर पे या पेपर के प्लेन पर। तो नो डाउट यही होता है क्या, दूसरा लॉ। तो क्या बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द या ऑन द सेम प्लेन। क्लियर, आई बात समझ में जी। तो इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल होते हैं, पहला जो कि आपको मैं बताया, दूसरा रूल या लॉज जो होता है वह एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आप बोल ही सकते हो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। ओके क्लियर, आई बात समझ में जी। अच्छा, तो फिर इन लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में क्या मिलते हैं, जी बिल्कुल मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत, मैं बोल सकता हूँ बेहद इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का, हमारी आंखों के लिए। ये क्या है,
इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है मैं बता रहा हूं इसको। देखो किसी चीज को आप देखते हो तो किसकी वजह से दिखती है आपको, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। मान लो कि ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा इस समय, तो किसकी वजह से दिख रहा है, नो डाउट ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। कैसे, मैं बोल सकता हूं कि जब लाइट रे किसी शाइनिंग सरफेस पर गिर पड़ती है या फॉल करती है, मान लो ये बोर्ड है, इस पर गिरी या इस पर पड़ी, पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो आपकी आंखों पे आएगी। आपकी आंखों पे जैसे आएगी तो ऑब्जेक्ट आपको क्या होगी, दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपको अगर बोर्ड देखना है तो आप लाइट को अपनी आंखों पे डालोगे ऐसे, फिर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगी, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं। इसको हम करेंगे क्या, किसी ऑब्जेक्ट पर डालेंगे, सो डाले और डालने के बाद लाइट गिरी उस पर या इंसिडेंट की, और इंसिडेंट करने के बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर उसके लिए प्रूफ हुआ। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमें दिखनी शुरू हो गई। क्लियर है। तो हम अपनी डेली लाइफ में जिस किसी को भी देखते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करते हैं, वॉच करते हैं, विजिबल होती हैं, नो डाउट वो किसकी वजह से होती हैं, जी इसकी वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। आई बात समझ में, क्लियर हुआ है जी, बिल्कुल। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, बहुत सारी चीजें, मैं आपको बारी बारी से एक एक चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली जाए। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको जानना भी बेहद जरूरी है आपके लिए। मैं बोल सकता हूं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको बोल सकते हैं कि लूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ये लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन है और ये नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन है, इनके बारे में बातें कर ली जाए। तो सुनिए ध्यान से, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट को एमिट करते हैं, जिनसे खुद लाइट क्या निकलती है या एमिट करती है, वो खुद से निकली हुई लाइट की वजह से दिखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम है बट आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए इसके बारे में सुना जाए। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में दो तरह की होती हैं, किसके बिहाफ पर, लाइट के बिहाफ पर। समझ में आई बात कि नहीं, चलिए ठीक है। उनमें से पहली ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं, पहली ऑब्जेक्ट होती है लूमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, लूमिनस ऑब्जेक्ट, लूमिनस ऑब्जेक्ट, ये लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है जी, लूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो कि खुद से लाइट को एमिट करती हैं और उसकी वजह से दिखती हैं। अब मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे कौन होती है, एग्जांपल बताने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप देख सकते हैं सन को, सबसे अच्छा एग्जांपल है सन। बल्ब, किसी बल्ब को देखते हो तो लाइट को खुद एमिट करता है ना, उसकी वजह से आपको बल्ब दिखता है। इसके बाद मैं बोल सकता हूं सन है, मून है, ये सब कैसे हैं, बोलिए, ये सब लूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो अलग बात है कि मून किसी दूसरे की लाइट से दिखता है, पर उसमें लाइट होती है, इस तरह से दिखता है हमें, बट वो क्या कहते हैं, स्टार के लाइट की वजह से आप बोल सकते हैं कि सन की लाइट की वजह से हमें मून दिखता है, वो अलग बात है, वो थिंकिंग अलग साइंस है। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि सन, आपकी लालटेन आपके घरों पे जो होती है वो भी क्या है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है। मोमबत्ती को भी आप लिख सकते हो, कैसी ऑब्जेक्ट है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को एमिट करे और उसकी वजह से क्या हो, विजिबल हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर दूसरी ऑब्जेक्ट ले लिया जाए तो जी दूसरी ऑब्जेक्ट अपनी है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरी ऑब्जेक्ट है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अब ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से क्या होती है, दिखती है, उससे खुद लाइट एमिट तो नहीं होती, पर लाइट उस पर गिरती है और रिफ्लेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट अपीयर होती है और विजिबल होती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके कैटेगरी में आप बहुत सारी चीजों को ले सकते हो, जैसे क्या ले सकते हो, ये व्हाइट बोर्ड है, आपकी बुक है, ये तमाम सारी चीजें क्या है, पेन है, बहुत सारी वॉल है, इन सबको क्या बोल सकते हो, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। इनसे तो लाइट खुद की एमिट होती नहीं, बट ये दूसरी ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट की को क्या करती हैं, अपने पर पड़ने देती हैं, उन पर पड़ती हैं या फॉल करती हैं, फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होती लाइट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखती है। क्लियर है, समझ में आया। जो लाइट खुद से निकाल सके, खुद से एमिट करा सके, उन्हें कहते हैं लूमिनस ऑब्जेक्ट, उसी की वजह से दिखती भी हैं, अपनी ही लाइट की वजह से दिखती हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद से तो लाइट एमिट न करा सके, बट दूसरे ऑब्जेक्ट से की लाइट की वजह से क्या करती हैं, अपने आप को विजिबल शो करती हैं और विजिबल होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप ये चीजें अभी तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद पढ़ेंगे किसी प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज कैसे होते हैं, इसके बाद मिरर और लेंस से इमेज कैसे बन सकते हैं, कैसे वर्चुअल होते हैं, कैसे
रियल इमेज होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। 10th की साइंस और मैथ के टॉपिक्स या चैप्टर आपको इस प्लेटफॉर्म पे या एजू रवि के साथ बराबर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।